Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicle. Today's our topic is कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। तो इस टॉपिक में हमने क्या है, लास्ट लेक्चर में कैपिटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हो। इस टॉपिक में हम सिर्फ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के जो दरबार होते थे मुगल एम्पायर के अंदर, यानी कोर्ट्स होते थे, वो कैसे होते थे, किस तरह से उसमें पेश कराया जाता है। एक कॉमन पीपल जैसे जाता था वो कैसे जाता था, जो मिनिस्टर होते थे वो कैसे जाते थे, किंग्स के सामने कैसे, मतलब जो एनवो वगैरह दूत वगैरह जाते थे वो कैसे जाते थे। तो इसके बारे में बताया गया है मुगल कोर्ट। तो आपका मुगल कोर्ट के बारे में क्या डिस्कस किया गया। तो जिस तरह से जो सिटी, कैपिटल सिटी, वो क्या होता था, एक तरह से हार्ट होता था पूरे एम्पायर का, उसी तरह से किसी भी सोसाइटी के अंदर किंग जो है वो लोगों के अंदर वो सोसाइटी का हार्ट कैसे बनेगा वो पता चलता था उसके कोर्ट से, उससे दरबार से, मतलब कोर्ट में कैसा उसके साथ बिहेव किया जाता है, कैसी बातें होती है। तो सबसे पहले इसको इफेक्ट करता था द थ्रोन, या जिसको तख्त भी बोल देते हैं, यानी कि राज सिंहासन। द थ्रोन यानी राजा का सिंहासन कैसे होता था। वैसे तो इसको काफ़ी अलग अलग टाइम में मॉडिफाई किया गया, अलग अलग। उसके ऊपर एक छतरी टाइप में, अम्ब्रेला टाइप में लगा होता था, पीछे सन की तरह होता था, काफ़ी बड़ी होती थी। कुछ में एग्जांपल दिया गया कि उसके नीचे 12 मीनार के टाइम में होती थी, वो दूसरों से लगभग 10 फीट के आसपास के है, उसकी ऊंचाई भी बताई गई है। तो इस तरह से वो अलग अलग थे, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें बताई गई है ये चीज़ें कॉमन होती थी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मिलती थी। तो तख्त, और वो इस तरह से टाइप किया जाता है जिस तरह से एक्सिस मुंडी है, यानी जो धरती यानी जो पृथ्वी है वो आधारित है, वैसे ही क्या उस तख्त को किया जाता था। अर्थ एक्सिस पावर जिस तरह काम करती है एक पिलर और पोल के ऊपर, तो उसी तरह से क्या है सेंटर में इस तरह से उसको इस्टेब्लिश किया जाता था कि वो पूरे कोर्ट को बिल्कुल आराम से देख सकता था, जिसमें मिनिस्टर भी होते थे, कॉमन पीपल को भी बुलाया जाता था, जिसके कोई डिसीजन लेना होता था जिसके बारे में, उसको भी बुलाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई गई है। तो आपकी बुक में क्या है, उसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल दिया गया है अकबर के टाइम पीरियड का, कि अकबर जैसे ही क्या है एंट्री करते थे तो उनकी एंट्री टाइप के अंदर क्या है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। यानी अकबर एंट्री करते थे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनको, ढोलक को वो पीटा जाता था। उसके बाद जो मतलब लोग होते थे वो अल्लाह, मतलब जो उनका गॉड होता है उसका गुणगान करते थे। उसके बाद जो जिनको एंट्री होती थी वो एक कनिष्क, नाम भी दिया गया कनिष्क, एक तरह की सैल्यूटेशन थी, झुकने की प्रथा थी, सिंपल, मतलब अपने राइट हैंड को इस तरह से क्या है हथेली माथे के ऊपर लिख करके इस तरह से राजा के सामने झुक करके खड़े होते थे जब तक वो बैठ वगैरह नहीं जाता था। और जो किंग होता था उसकी क्या है स्टेबिलिटी, मतलब किसी की पास में, मान लो कि यहाँ किंग का मतलब जो भी तख्त वगैरह है वो है, उसके आसपास इस तरह से जो मिनिस्टर बैठते थे, जो मिनिस्टर के पास जितना होता था उसका जो रैंक होता था उतना ही हाई होता था। यानी मिनिस्टर के पास बैठने की परमिशन क्या है रैंक के हिसाब से ही क्या है ये चीज़ें लगाई होती थी। यानी मिनिस्टर के पास जिसकी गद्दी या सीट होती थी वही क्या है उसको पावर ज़्यादा मिलती होती। तो इस तरह से रैंक भी डिवाइड किए गए थे, इस तरह से चीज़ें डिवाइड की गई थी। तो उसकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो भी है, या जिनको वहाँ पर कोर्ट में आने की परमिशन होती थी, पहले कॉमन पीपल को तो लाया जाता था, विदाउट परमिशन तो आ ही नहीं सकता था, वो सारे के सारे जब क्या राजा एंट्री करता था तो वो सारे के सारे खड़े हो जाते थे और कनिष्क की पोजीशन में रहते थे कि उनके एंट्री, जब वो बैठता था उनको बैठने के लिए बोलता था, उसके बाद ही उनका मतलब बैठा जाता। तो शिष्टाचार है, यानी इस तरह के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उनको काफ़ी रिगडली क्या है उनका पालन किया जाता था, काफ़ी कठोरता से। अगर कोई भी इस तरह का मतलब तोड़ने की उनको कोशिश करता या उल्लंघन करता तो एट ए टाइम क्या है एट द स्पॉट उनको क्या दी जाती थी, पुनिशमेंट भी दी जाती थी। तो ये क्या है इनके बारे में कहा गया। लेकिन ये सिर्फ करनी सी नहीं है, आने वाले टाइम में लोगों के लिए क्या है इस तरह जो सैल्यूटेशन की जो प्रथा थी वो अलग अलग होती चाहिए। ये तो सिर्फ कनिष्क जो है वो सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए और जो मिनिस्टर वगैरह वहाँ पर थे उनके लिए थी। अब क्या है जो दूसरे थे उनके लिए क्या है, अकबर के टाइम की अगर बात करें तो सिजदा, ये पूछ लिया जाता है किसके टाइम में थे, आपकी बुक में नहीं दे रखा, अकबर के टाइम में थी। सिजदा क्या है अपनाया गया, सिजदा का मतलब होता है कंप्लीट प्रोस्टिलेशन, यानी पूरी तरह से दंडवत हो जाना, पूरी तरह से जमीन को के ऊपर लेट जाना, जिस तरह से हाथ इस तरह करके पूरा जमीन पर राजा के सामने लेट जाता था पेट के बल, तो उसको बोलते हैं। ये प्रथा काफ़ी फेमस थी, यानी किसको सलाम करने की, सैल्यूटेशन करने की। तो जो बाहर से आता है मतलब राजा के सामने। अब रैंक का कैसे पता चलता, जिसके सामने जितना झुका जाता था, जितना ज़्यादा झुका जाता था उतना ही बड़ा उसका रैंक होता था। मान लो कि मिनिस्टर भी कई टाइप के हैं, अगर छोटा मिनिस्टर है तो थोड़ा सा झुक कर सलाम किया जाता था, बड़ा है तो और ज़्यादा झुक करके किया जाता था। तो राजा के सामने बिल्कुल जो
किंग है उसके सामने बिल्कुल सिजदा यानी कंप्लीट प्रोटेक्शन के इस सिचुएशन के अंदर आया जाता था, बिल्कुल वो ज़मीन के ऊपर दंडवत लेट जाता था। तो ये क्या थी, हाईएस्ट फॉर्म होती थी सैल्यूटेशन करने की, कि मैं बिल्कुल राजा के कंट्रोल में हूँ, उसके दरबार में हूँ। तो इस तरह से क्या है, एक एम्पायर के बारे में बताया गया कि उसके कोर्ट में क्या होता था। तो ये एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में अगर बड़े में है तो भी कोर्ट की इस तरह की एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन शाहजहां ने क्या है, इन सैल्यूटेशन को कुछ चेंज किया था। उनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसके टाइम पीरियड में 2 तरह के सैल्यूटेशन फेमस थे। एक का नाम है 4 तस्लीम और दूसरे का नाम है ज़मीन बोस। एक का नाम 4 तस्लीम। तस्लीम का मतलब होता है सबमिशन। सबमिशन क्या होता था, एक तरह की एक्टिविटी आपकी बुक में भी लिखी गई है, हथेली को लेकर के इस तरह से आगे झुका करके ज़मीन तक लेकर के और माथे को अटैच करना होता था, इस तरह से कि राजा के सामने वो झुकता था और इसको 4 बार करना, 4 टाइम करना होता था, इसलिए इसका नाम 4 तस्लीम रखा गया है। दूसरा ज़मीन बोस है, जिसके अंदर क्या है, वो ज़मीन को मतलब बिल्कुल दंडवत की तरह ही, जिस तरह इसमें था सिजदा में, उसी तरह ही किसिंग द ग्राउंड है कि ज़मीन को वो चूम लेता था। ज़मीन का मतलब आप समझ सकते हो, जो ग्राउंड है, और बोस का मतलब यहाँ पर लिया गया उसको चूमना, किसिंग करना। तो इस तरह से क्या है, ज़मीन बोस जो एक्टिविटीज, उसमें ग्राउंड को क्या किसिंग किया जाता था लेट करके। तो ये 2 क्या है प्रथाएं किसने शुरू की थी, शाहजहां ने शुरू की थी। ये भी सैल्यूटेशन का क्या थी, एक पार्ट थी। तो इस तरह से हमें सैल्यूटेशन के बारे में पता चलता है कि ये इस तरह से लोग जो कॉमन पीपल होते थे या जो मिनिस्टर होते थे दूसरे, जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है ट्रुप्स वगैरह, सैनिक वगैरह जो रखे हुए थे, वो इस तरह से उनके सामने सैल्यूटेशन करते थे। इसके बारे में पता चलता है। अब ये सैल्यूटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं था, जबकि जो एनवॉइज आते थे, एनवॉइज होते दूत, जो दूसरे स्टेट से किसी ना किसी तरह की मतलब लेटर लेकर के आता था या उनके बारे में पढ़ के बताता, कोई मैसेज लेकर के आता था, उनको कहा जाता। तो कोई भी डिप्लोमेटिक कोई भी एनवॉइज आता था, वो उसको भी क्या है, ये बातें कही जाती थी कि वो राजा के सामने झुक करके इस तरह से क्या करे, सैल्यूटेशन करे। तो इस तरह से सैल्यूटेशन जो प्रथा थी, किसिंग द ग्राउंड, हम कह सकते हैं कि शाहजहां के टाइम में या अकबर के टाइम में जो थी किसिंग द ग्राउंड, यानी ज़मीन को दंडवत होकर के लेटना, एनवॉइस के लिए क्या है, मेन माना गया था। लेकिन एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में, जेम्स फर्स्ट ने जब क्या है, एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो थॉमस रो इंडिया के अंदर आए थे, इस टाइम पीरियड में आए थे, तो उन्होंने वो क्या है, जब कोर्ट में पेश होते हैं तो वो सबसे पहले सिंपली थोड़ा सा झुक करके क्या है, बस राजा को क्या प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्या है, सैल्यूटेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, एक चेयर की डिमांड करते हैं कि उसको बैठने के लिए चेयर दी जाए। तो जिससे पूरा का पूरा जो कोर्ट होता है, जो मिनिस्टर वगैरह होता है, वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आश्चर्य हो जाता है उनको कि कोई भी बाहर से आदमी आकर के या कोई भी दूत आकर के, क्योंकि उन सबको उस समय क्या माना जाता है, एनवॉय माना जाता है। उनको दरबार में बैठने की परमिशन नहीं होती थी, वो अपना मैसेज दिया और उनको बाहर ही किसी रूम के अंदर क्या रखा जाता था। तो जिस तरह उन्होंने डिमांड की थी चेयर वगैरह की, तो इससे क्या है, जो पूरा का पूरा कोर्ट के अंदर मिनिस्टर वगैरह, उनको आश्चर्य ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके लिए भी ये सिचुएशन, यानी सैल्यूटेशन वगैरह की जो प्रथाएं बनाई गई थी, वो जरूरी थी। तो ये सैल्यूटेशन के बारे में अब बता रखा है कि जो राजा का लाइफ स्टाइल है, उसमें झरोखा दर्शन का एग्जाम्पल दिया गया है, जो अकबर के टाइम में चाहिए। तो राजा जो क्या है, सूर्योदय के साथ ही उठ जाता। सूर्योदय के साथ वो एक बाहर उसका जैसे महल होता, उसमें बाहर बालकोनी वगैरह बनाई गई थी, उस बालकोनी में खड़ा हो जाता था। उस बालकोनी के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में क्या है, लोग इकट्ठा होते, जिसके अंदर ट्रेडर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, या चिल्ड्रन भी थे, वुमेन्स भी होती थी, वो खड़े होते थे। तो इसके लिए क्या है, अकबर ने एक स्टार्ट किया था झरोखा दर्शन, यानी बालकोनी में खड़े होने की जो प्रथा। लगभग राजा क्या है 1 घंटे के आसपास वहाँ पर खड़ा होता और पब्लिक उसको क्या है देखती रहती थी। झरोखा दर्शन का मतलब आप समझते हो, झरोखा का मतलब भी आप क्या है समझते हो कि एक तरह का उसको देखने की जो प्रथा थी, राजा को भी सुबह उठते ही हम देखें। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों की क्या है, इमोशंस वगैरह मतलब एक तरह से राजा के साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले वो किंग को देखने के लिए आएंगे और राजा भी उनको देखेगा, उनकी पब्लिक उनको देखने के लिए आई हुई है। तो मॉर्निंग टाइम में लगभग 1 आवर के आसपास का जो टाइम है, वो झरोखा दर्शन है। 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है झरोखा दर्शन, या ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ थी अकबर की, बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है, तो उसमें भी झरोखा दर्शन के बारे में लिखा गया है। तो सनराइज के टाइम 1 घंटे तक ऐसा किया जाता है, 1 आवर्स का टाइम होता है। अब इसके बाद 1 आवर्स के बाद दीवाने आम होती थी। दीवान का मतलब जो कोर्ट बैठता है उसका है, और आम का मतलब कॉमन पीपल यहाँ पर लिया गया है। तो दीवाने आम होती थी। दीवाने आम लगभग 2 आवर्स के आसपास चलती थी। इस 2 आवर्स में आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको सुना जाता था, और उनके बारे में अगर किसी की प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन किया जाता था। अगर नहीं है तो उसको कहा जाता है कि आने वाले टाइम में आपका सोल्यूशन
सोल्यूशन। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था। वो दीवान आम लोगों के लिए होती थी, जिसमें राजा क्या है कॉमन पीपल से मिलता था। अब इसके बाद क्या है, दीवाने आम के बाद दीवाने खास होती थी। खास का मतलब यहाँ कोर्ट्स के मेंबर है या दूसरे जो स्पेशल लोग हैं। दीवान क्या है, एक तरह का कोर्ट यानी बैठक है उनकी। अब इसके अंदर क्या है, प्राइवेट ऑडियंस अलाउड थे। ये एक तरह से प्राइवेसी इसके अंदर रखी जाती थी, गोपनीय होती थी। इसके अंदर फैमिली के मेंबर को सबको भी अलाउ नहीं किया जाता, किसी किसी को अलाउ किया जाता है। इसके अलावा मीमार, आर्किटेक्चर जिसको हम कह सकते हैं, उनको बुलाया जाता था कि किसी तरह की कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है तो वो कैसे बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस दीवाने खास में, अगर कोई प्रॉब्लम है मतलब उनके एम्पायर के अंदर, तो उसको सोल्यूशन कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर की जाती थी, देखी जाती थी। यानी रूल रेगुलेशन है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी बातें इस दीवाने खास के अंदर की जाती थी। तो इस तरह से उनका टाइम पीरियड क्या है चलता रहता था। ये क्या है उनके टाइम पीरियड के बारे में, यानी दिनचर्या के बारे में। आप अगर मुगल डायनेस्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हो तो इसके अंदर सीधा भी पॉइंट बना सकते हो कि उनका जो लाइफस्टाइल का पर डे का दिनचर्या कैसी थी वो ये थी। झरोखा दर्शन भी इसी के अंदर आ जाता है, इसका एक पार्ट माना जाता है। तो इस तरह से ये है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन, यानी वो सेलिब्रेशन वगैरह कैसे करते थे। तो जो उत्सव जो बनाए जाते थे, एक तरह से जो फेस्टिवल बनाए जाते थे, होली का है या ईद का है या बर्थडे वगैरह का है, राजा वगैरह का, फैमिली में कोई है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मनाई जाती थी, उनका सेलिब्रेशन किया जाता था। जब ये सेलिब्रेशन होता था, इन्वायरमेंट को काफ़ी ये कह सकते हैं कि सजाया जाता होगा, क्योंकि रॉयल फैमिली से, राजा की फैमिली से तो ऐसा ही है। तो उस टाइम इन्वायरमेंट एक तरह से लिविंग सा हो जाता था, सजीव सा हो जाता था। लेकिन जो मेन चीज़ें दी गई आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, 3 ही मेन फेस्टिवल क्या है वहाँ पर, जो ये कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा या किंग की फैमिली के द्वारा या महल के द्वारा जो उनका थ्रोन होता था, सिंहासन की तरफ से क्या है एक तरह से बनाए जाते थे। तो उसमें सबसे पहला था सोलर और लूनर बर्थडे ऑफ द मोनार्च। जो भी मोनार्च होता था यानी राजा वहाँ पर होता था, किंग जो भी होता था, उसका सूर्य के अकॉर्डिंग या चंद्र के अकॉर्डिंग जब भी बर्थडे आता तो उसको सेलिब्रेट किया जाता था। उस सेलिब्रेशन को बिल्कुल अच्छे से किया जाता, जिसके अंदर क्या है ये कहते हैं कि मतलब किंग्स वगैरह काफ़ी बड़ी है, अपना डोनेशन वगैरह देता, गरीबों में पैसे वगैरह बांटते, ये सारी चीज़ें भी की जाती थी। दूसरा नवाज या नवरोज की हम बात करते हैं, नवाज नहीं आएगा यहाँ, नवरोज आएगा, नवरोज यानी नवरोज जिसको आप बोलते हो। तो जो नवरोजे अपनाए जाते थे उसके को भी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। उसमें राजा क्या है अपने आप को जैसे क्या है अपने जितना उसका वेट होता था उस वेट का सोना वगैरह है या कॉइन्स वगैरह उसमें तोला जाता था, फिर वो गरीबों में बांटे जाते थे, या कोई क्लोथ्स वगैरह कपड़े वगैरह बांटे जाते थे। तो इस तरह की, या अनाज वगैरह बांटे, तो इस तरह की चीज़ें क्या है डोनेशन एक तरह से दान लोगों को क्या है किया जाता था। और इसको भी पूरे मतलब एक तरह से फेस्टिवल के रूप में, मेजर फेस्टिवल के रूप में क्या है मनाया जाता था। और जो थर्ड है द ईरानिक न्यू ईयर ऑफ द वर्नल इक्वेशन, तो शाही परिवार के द्वारा ईरान, अब ये क्या है तुर्की से फैमिली से बिलोंग करते थे, ये आपको पहले ही बताया। तो ईरान के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर बना हुआ था, उनके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर बनाया गया था, इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग मतलब जो कैलेंडर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता था तो उस न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट किया जाता था। मेन ये 3 ही थे, इसके अलावा विवाह शादी वगैरह या फैमिली मेम्बर की कोई मैरिज वगैरह उसको भी किया, मतलब सेलिब्रेशन था वो बेटर तरीके से किया जाता था। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है 1633 का, क्या है दारा शिकोह और नादिर शाह की जो मैरिज होती है उसका जिक्र किया गया है, जिसके अंदर मुमताज़ महल जो के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे किए गए थे 16 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास किया, इसमें टोटल बताया गया कि 32 लाख के आसपास खर्चा आ गया था, उस टाइम की बात है। तो इसके अंदर क्या है, इस खर्चे में से 6 लाख क्या है किसके द्वारा लगाए जाते हैं, मतलब पूरे के पूरे सिंहासन के द्वारा, ये कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। 16 लाख रुपए उसकी जो मुमताज़ महल थी उसने इकट्ठे किए थे, बाकी जो बचते हैं इसकी जो मदर होती है नादिरा की मदर वो करती है। तो इस तरह से इसमें काफ़ी बड़ा खर्चा किया गया था। एग्जाम्पल है, पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप ये इसको एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हो इसके बारे में। यही नहीं है जैसे कि थ्रोन या तख्त होता था वो भी काफ़ी शाही होता था, और ये अलग अलग जगह से अलग अलग इसके एग्जाम्पल भी मिलते हैं। जैसे कि कहा जाता है तख्त के अंदर, एक जगह आपकी बुक में बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो तख्त बनाया गया है उस तख्त को इतना फेमस बनाया गया था कि उस तख्त के अंदर मतलब 85 लाख रुपए के आसपास प्रीशियस स्टोन लगाए गए थे, इतने लाख रुपए के उस टाइम पीरियड में। इसके अलावा कुछ 1 लाख तोले के आसपास उसके अंदर गोल्ड वगैरह लगवाया गया था। तो इतनी इस तरह से जो तख्त होता था उसको भी इतना प्रीशियस बना दिया जाता था कि उससे क्या है पर्सनैलिटी एक तरफ से डेवलप हो जाती थी किसी भी मोनार्क की। तो
कहने का मतलब है कि ये कोर्ट्स के बारे में बताया गया कि कोर्ट्स में किस किस तरह की एक्टिविटी होती थी और उन कोर्ट्स में जो चीज़ें रखी गई थी वो किस किस तरह से लोगों के लिए फेमस थी। तो थ्रोन एंड तख्त है और सेलिब्रेशन वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये आपका कोर्ट्स का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।